नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। नीमच के युवा अक्सर आपको और हमको देखने को मिला है कि कुछ ना कुछ नया करने में ही लगे रहते हैं। अगर बात करें जिस तरीके से आना की बात किया है तो आना ने भी जो है नन्हा सा सपना लेकर एक सॉन्ग बनाया था। वो सॉन्ग बड़ी तेजी से नीमच में देखा गया था, कई व्यूअर्स उस पर आए थे। अगर बात किया है तो अब एक 35 टुकड़े को लेकर एक थीम सॉन्ग बनाया गया, एक ट्रेलर बनाया गया, रिलीज किया गया। उसमें जो मेरे साथ मौजूद है वो युवा जिन्होंने इस 35 टुकड़े को लेकर ट्रेलर तैयार किया है। किस तरीके से ट्रेलर, किस तरीके से शूटिंग की गई है, किस तरीके से क्या दर्शाने की कोशिश इस ट्रेलर में की गई है, इस पर बात करेंगे। वीर जी, बात की जाए तो किस तरीके से ये जो पूरा ट्रेलर तैयार किया गया? ट्रेलर हमारे नंदन भाई ने इन्होंने लिखा है और स्क्रीन प्ले डायरेक्शन पूरा सब इन्होंने ही किया है। मेरा इसमें नेता का सीन है, मतलब जो ये दिल्ली में जो कांड हुआ था पूरा, उसमें जो आक्रोश जो होता है, जो जन आक्रोश होता है, उसमें सिर्फ मेरा नेता का सीन है और उसमें मेन नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं हमारे नंदन भाई। बाकी जो जानकारी है वो सब ये देंगे। मुझे इसके बारे में थोड़ी कम जानकारी है। तो नंदन भाई से पूछे किस तरीके से ये पूरा सॉन्ग ट्रेलर तैयार किया है, किस तरीके से इसकी शूटिंग की गई, किस तरीके से स्क्रिप्ट लिखी गई, किस तरीके से इसको पूरा तैयार किया। नंदन जी, बात किया किस तरीके से आपके मन में ये ख्याल आया, किस तरीके से इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी और किस तरीके से किन किन युवाओं ने, किन किन साथियों ने आप इस पूरे ट्रेलर को तैयार किया? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें मौका दिया, आपने हमें स्टूडियो में बुलाकर उससे बातचीत का हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बात करूँ अगर कहानी की, तो ये दिल्ली की कहानी पर बेस्ड है। आपने श्रद्धा आफ्ताब का जो कांड सुना होगा, जिसमें एक आफ्ताब नाम के लड़के ने अपनी प्रेमिका श्रद्धा के 35 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख दिए थे। जिस दिन ये घटना घटी थी, शायद ये दिसंबर के आसपास की बात है, जिस दिन ये घटना घटी उसके अगले दिन से ही मैं इस कहानी को मैंने शुरू कर दिया था लिखना। मोटिव यही था कि ये जो भी घटना हुई थी बहुत दुखद घटना थी। इसकी जितनी निंदा की जाए, नेताओं की भाषा में कहीं निंदा की जाए तो बहुत कम होगी वो। तो हमने सोचा कि हम निंदा ना करके हम इसकी सच्चाई को जो है जनता तक लेके आए। तो यही सोच रखकर हमने अगले ही दिन से मैंने इसकी कहानी को लिखना शुरू कर दिया था। मैं एक्चुअली इंदौर में जॉब करता हूँ, तो वहीं रूम पर मैंने अपने कैरेक्टर्स को लिखना स्टार्ट किया था और कहानी खत्म होने के बाद मैंने इसका स्क्रीन प्ले वगैरह पूरा कंप्लीट करके जनवरी में हमने इसकी शूटिंग स्टार्ट करी थी नीमच में। तो फिर मैंने कास्टिंग, नेक्स्ट पार्ट आते हैं कास्टिंग पे। जब ये कहानी तैयार होगी फिर हमने सोचा कि इसकी जो कास्टिंग है वो भी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत तगड़ी कहानी थी। तो हमने सोचा कि इसकी कास्टिंग भी कमज़ोर, अगर एक कैरेक्टर भी अगर कमज़ोर रह गया तो हम वो चीज़ बयान नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम लोगों ने ऐसा लोगों से संपर्क करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने जो है वीर भाई से संपर्क किया था। वीर भाई ने हमारे पहले भी मूवीज़ वगैरह में रोल किए हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो मैंने सबसे पहले इनके सामने इस मुद्दे को रखा, तो इन्होंने भी इससे अच्छा मुझे सपोर्ट मिला कि बिल्कुल, कि मुझे प्यार से नंदू भाई बोलते हैं। इन्होंने मुझे कहा कि नंदू भाई बिल्कुल हम इसको करते हैं, मेरा पूरा सपोर्ट है आपको। तो मुझे इनको मैंने सबसे पहले आइडिया सुनाया था। तो फिर हम लोगों के दिमाग में धीरे धीरे करके बाकी कैरेक्टर्स भी आए। मीनाक्षी यादव नीमच की एक लड़की है, उसने इसमें मेन लड़की का रोल किया है। इसी तरह से हम लोगों ने सारे कलाकार जो है लोकल से रखे हैं, लगभग सभी कलाकार नीमच और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र और कुछ राजस्थान के कलाकार हैं। इस तरह सभी कलाकारों को लेके हमने इसकी जनवरी में शूटिंग स्टार्ट करी। शूटिंग में हमें काफ़ी दिक्कतें आई। ये बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए कैमरा पर, मैं कह रहा हूँ मुझे कि प्रशासन से भी मुझे वो हेल्प नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। नए कलाकारों को जो है उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। शुरुआत में मुझे बहुत तकलीफ आई, मुझे कम से कम 4 से 5 महीने लगे इसकी लीगल परमिशंस को लेने में, क्योंकि हमें कुछ सीन्स ऐसे निकालने थे इसमें, जन आक्रोश रैली के सीन निकालने थे जिसमें कि वीर भाई नेताजी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसमें हमें जन आक्रोश रैली निकालनी थी जो कि रियलिस्टिक लगे। उसे अगर हम ग्रीन स्क्रीन पे ऐसा करना चाहते तो हम कर सकते थे उसको बहुत इजीली आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, बट हमें उसको रियलिस्टिक लुक देना था। तो हमने सोचा कि इसको रियल एक हम जो है इसकी रैली निकालें। उसके लिए लीगल परमिशन लगते हैं, उसके लिए मैंने बहुत चक्कर लगाए कैंट थाने के, कलेक्टर ऑफिस के। मुझे जनवरी में मैंने इसको 2 बार एप्लीकेशन दिया था, दोनों बार रिजेक्ट हुआ। फरवरी में दिया, फिर रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। वीर भाई और पूरी टीम ने बहुत मेरा हौसला बढ़ाया। मेरे भाई लोगों ने, जो हमारे पूरी टीम है किंग्स क्रिएशन को, उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया। और फिर हमने आखिरकार मई में जाके हम लोगों ने मई महीने में हमने इसको फिर से जो है आवेदन दिया और शायद भगवान ने हमारी सुन ली, इतनी मेहनत, इतने जो हमने चक्कर काटे उसकी सुन ली और फाइनली हमें परमिशन मिली रैली निकालने की और हमने इसकी पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली है। अभी एडिटिंग भी इसकी कंप्लीट हो चुकी है। कुछ सीन बच रहे हैं जो कि एडिटिंग चल रहा है अभी। बाकी ट्रेलर हमने जारी किया अभी पिछले रविवार को, 11 जून को। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला लोगों का उसमें भी हमें। बस यही कहानी है इसके पीछे की।
कितने सदस्यों की टीम थी और किस तरीके से इसकी शूटिंग की गई? तो क्या मन में ख्याल आया कि नीमच में की जाए? और भी आपके पास जो स्थान थे, कई इससे बड़े बड़े स्थान थे, जिले थे, वहाँ पे कर सकते थे। इंदौर आप रहते हैं, इंदौर में कर सकते थे, लेकिन ऐसा क्या लगा कि नीमच के युवाओं को इसमें मौका दिया जाए और यहीं शूटिंग की जाए? एक्चुअली हमारी पूरी टीम नीमच से है और मैं अकेला हूँ इंदौर में। वहाँ भी हमारी टीम है, लेकिन यहाँ की जो टीम है हमारी पर्सनल टीम है। अब इतने सारे लोगों में अगर इंदौर लेके जाऊँ और उसका पूरा, क्योंकि हम लोग क्या है कि स्टार्टिंग फिल्म मेकर्स हैं, हमारे पास इतना बजट नहीं होता है जितना बजट की मुंबई के जो प्रोडक्शन हाउस होता है उनका बजट होता है उतना हमारा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग फिल्म मेकर्स हैं। तो बजट के इशू पे हम इतने सारे लोगों को इंदौर नहीं लेके जा सकते। तो मैंने सोचा कि इतने लोगों को वहाँ लेके जाऊँ, इसकी वजह कि मैं ही यहाँ जाऊँ। तो मैं अभी अपने बुआ के यहाँ रह के शूटिंग के लिए मैं सोचा अपने बुआ के यहाँ रह रहा हूँ, तो वहाँ रह के मैं इसकी शूटिंग पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ। इसलिए हम लोगों ने किसी और शहर में ना करके नीमच में किया। और नीमच के कलाकारों को मेरा शुरू से मानना है कि यहाँ के बहुत अच्छे कलाकार हैं, इनको आगे लाना चाहिए, इसलिए हमने नीमच को चुना। आपके मन में कैसा ख्याल आया कि आपको इसी थीम पर काम करना चाहिए और इसी थीम पर स्क्रिप्ट लिखी, और कैसे आपके मन में किस तरह ख्याल है? स्क्रिप्ट का तो देखिए, जब वो ये जब कांड हुआ था तब मन में कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहती है कि यार ये गलत हुआ है, लेकिन सिर्फ उसको मन में ना रख के हमने सोचा कि इसको जनता तक लाया जाए। तो वही सोच रख के हमने इस फिल्म को स्टार्ट किया। आपका क्या रोल रहा है पूरे इस ट्रेलर में? मैं ड्रोन पायलट का रोल प्ले कर रहा हूँ उसमें। जितने भी एरियल शॉट्स हैं, जितनी भी रेली वगैरह के शॉट्स हैं, वो सब मेरे द्वारा लिए गए। थैंक यू नंदन भाई को, मुझे इतना बड़ा अच्छा मौका दिया उन्होंने। एक्चुअली इनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। इनके इंस्टाग्राम पे हमारी मुलाकात हुई थी इनसे, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है, सभी इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर इनकी एक पोस्ट देखी थी, इनका ड्रोन शॉट देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था। वो बहुत ही क्रिएटिव आदमी है। उस एक शॉट की वजह से हमने इनको चूज़ किया था, और फिर वीर भाई ने भी रिकमेंड किया था कि नहीं, ये अपना सारे एरियल शॉट्स इन्हीं से लेंगे, क्योंकि एक अपन आँखों से देखते हैं नीचे जमीन स्तर से देखते हैं उस सीन में, और एक एरियल व्यू में बहुत फर्क होता है। तो उसका जो है, अगर कोई परफेक्ट अगर बंदा अगर उस चीज़ को करेगा तो उसका एक अलग आउटपुट आएगा। तो वही सोच करके हमने इनको किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया हमें। थैंक्स टू यू मुकुल भाई कि आपने इतना अच्छा काम किया। तो देखा आपने 35 टुकड़े को लेकर जो श्रद्धा कांड दिल्ली में हुआ था, उसके बाद एक ट्रेलर तैयार किया गया। नीमच के युवा जो मेरे साथ मौजूद है, उन्होंने इस पूरे ट्रेलर को तैयार किया। किस तरीके से शूटिंग की, किस तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग की गई, किस तरीके से शूटिंग करते आ रहे हैं, और किस तरीके से आपको ट्रेलर आपको देखने को मिल रहा होगा। आपने इसमें रोल अदा किया था, किस तरह की आपके मन में फीलिंग्स थी यार कि जिस तरीके से आपने देखा कि श्रद्धा कांड हुआ था, उस वक्त बड़ा ही हाहाकार मचा था, तो क्या आपके मन में भाव आया? हाँ, तो देखो बहुत बुरा है, मतलब जिस तरीके से वो देखा गया है कि उसमें फ्रीज में टुकड़े करके उसमें ऐसा रखा गया है, मतलब इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है। मतलब तो ऐसे ही नंदन भाई ने मुझे बताया था कि इस बारे में यार अपन सिर्फ देखते ही हैं, सिर्फ मतलब इसको मतलब हमें दिखाना चाहिए मतलब लोगों को। तो उस वजह से फिर इन्होंने मुझे जैसे ही बताया तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं अपन जो भी। मुझे समय कम मिलने के कारण इसलिए उन्होंने मुझे नेता का रोल दिया है, उसमें कम शॉर्ट है क्योंकि मुझे समय बहुत कम मिल पाता है। तो मेरी वजह से काफ़ी परेशान भी रहते हैं, कभी कभी बोले यार आपको टाइम बहुत निकालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत टाइम। तो उस वजह से मुझे बहुत कम टाइम मिला, तो मेरा ज़्यादा नहीं है, मेरा इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही रोल है, तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे नंदन भाई ने दिया है रोल इसमें। आपका किस तरह का रोल रहा है, किस तरीके से आपकी टीम में काम किया? जी, मेरा तो एक छोटा सा रोल है, जैसे वीर भाई के साथ इनका राइट हैंड बोल सकते हो। छोटा सा रोल है मेरा, तो बाकी मैं और मेरा छोटा भाई है यतीश चौहान, हम दोनों मिलकर इसकी सिनेमाटोग्राफी की है, और वो पूरी फिल्म की एक्टिंग भी वही कर रहा है यतीश चौहान, वो भी हमारी टीम का मेंबर है। तो देखा आपने किस तरीके से पूरी टीम ने अपने अपने हिस्सेदारी का काम किया, और किस तरीके से आपके सामने ट्रेलर रखा। 35 टुकड़े जो श्रद्धा कांड था, एक बड़ा हाहाकार उस कांड ने मचाया था, किस तरीके से जो ये घटना सामने आई थी। अगर बात की जाए तो अभी तक कितने ट्रेलर, किस तरीके से आप जो है सॉन्ग की बात किया है, फिर ट्रेलर की बात किया है, तो रिलीज कर चुके हैं? देखिए सर, हम एक प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं जिसका नाम है किंग्स क्रिएशन फिल्म्स। हम लोग कई तरह के एड फिल्म्स वगैरह करते हैं, हम लोग शॉर्ट फिल्म भी करते हैं। अब तक अगर शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो मैंने 7 या 8 शॉर्ट फिल्म किए, और 5-6 लगभग एड फिल्म्स वगैरह करी है इंदौर में, और सॉन्ग्स वगैरह तो बहुत सारे किए। तो लगभग अच्छा खासा काम किया। और हमारी टीम जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे ग्रामीण कलाकार हैं, सारे जो उसमें हैं। मेरा भाई से इसने बताया विजय चौहान, हमारी सिनेमाटोग्राफी पूरी ये और विजयदीप चौहान, ये दोनों मिलकर संभालते हैं, और बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी करते हैं दोनों। और एडिटिंग की अगर बात करो तो मेरा भाई है, इसका भाई मतलब मेरा छोटा भाई यशदीप चौहान, बहुत अच्छा एडिटिंग करता है वो भी। सारे लोग ग्रामीण गाँव से, हाँ, गाँव से जुड़े हुए सारे लोग हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि प्रतिभा जो है वो किसी शहर की या किसी पहचान की मोहताज नहीं होती, वो कहीं भी हो सकती है।
बस यही तो देखा आपने किस तरीके से बड़ी बात कही है कि प्रतिभा किसी शहर की या किसी गांव की मोहताज नहीं होती। जिस तरीके से जो 35 टुकड़े का जो ट्रेलर रिलीज किया गया उसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि से युवा सामने आया, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की गई, उसकी एडिटिंग की गई, उसकी जो शूटिंग की गई, साथ ही में बात किया है किस तरीके से जो श्रद्धा कांड था उसको लेकर जो एक मन के भाव इस टीम के थे, वो मन के भाव इस बार आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई, किस तरीके से जो है कांड हुआ और क्या आगे करना चाहिए अगर इस तरह के कांड सामने आते तो किस तरीके से सामाजिक संगठनों को, किस तरीके से राजनीतिक संगठनों को काम करना चाहिए, ये पूरा इस ट्रेलर में दिखाया गया है। ये तब तक का अपडेट के लिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वॉइस ऑफ एमपी की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप वॉइस ऑफ एमपी। साथ ही हमारी खबरें voiceofmp.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही खबरें देखने के लिए यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर भी ई-पेपर और खबरें प्राप्त कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप करें 6267140452 पर। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई तो संपर्क करें 7693028052 पर, 9753453732 पर।